नमस्कार, मैं हूँ इस्मा शेखर। मुंबई लाइव टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं घर देने वालों ने ही कैसे किया बेघर। देखिए मुंबई लाइव टीवी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई की विद्याविहार ईस्ट में गैर कानूनी तरीके से 2000 घरों के रहवासियों को किया गया बेघर। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जहां ये 2000 घरों के रहवासियों को बेघर करने का मामला हुआ, वहीं कुछ दूरी पर हाउसिंग मिनिस्टर प्रकाश मेहता अपने आलीशान घर में आराम कर रहे थे, जहां जनता सड़क पर और बीजेपी के मिनिस्टर आराम कर रहे। आइए जानते हैं, जब हमारे संवाददाता नदीम कपूर ने इस मामले की जानकारी ली तब छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के अध्यक्ष सचिन कामले ने क्या कहा। 5 हो गया, अभी तक रूम नहीं मिला हम लोग को, घर का नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, सब बाल बच्चे लेके हम लोग पड़े। तो सरकार नहीं, जगह भी नहीं दिया, कुछ भी सा भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग राशन भी नहीं, कुछ भी नहीं। 20 साल हो गया मेरे को दिक्कत लिया था, तो जो ऐसा इथं आमची घरं तोडली, 400 लोकांना भेटल्या 4 वाजेपर्यंत, सकाळी 5:30 आणि सकाळी 7 ला येऊन घरं तोडली, 9-10 वाजता येऊन घरं तोडली। तर आमचा पत्र दाखवलं म्हणून आम्हाला काही घर नाही भेटले। करना का झगड़ करना का, घर मोडली की चाव्या देतो, तो घर का चाबी भी नहीं दिया आपको? कुठेही बसलोय, नाही तर माऊलला, मला माऊलला जायचं नाही। माहौल में जाना नहीं है नाही, हाँ, लेकिन सरकार ने आपका ये घर क्यों तोड़ा? का म्हणली झगडा करू नका, काय करू नका, तुम्हाला चाव्या देतो ही काढली लगायची। तो सर, ये जो आप जो यहाँ पर रह रहे हो और डेमोलेशन हुआ है आपका, तो सरकार ने आपको इसकी कोई सुविधा नहीं दी? सुविधा अभी तक नहीं है। माहौल गाँव में जाओ बोलते, लेकिन उधर सुविधा नहीं है, ना काम नहीं कि ना पानी, कुछ नहीं है। बोलते उधर चले जाओ। आपके यहाँ चाबी देने से पहले बोला था कि कोहिनूर में हम तुमको रूम देंगे। किसने बोला आपको? ये हमारे कार्यकर्ता बीजेपी, हाँ, प्रकाश मेहता, ये उन्होंने बोला करके भाई हम तुमको शिफ्ट करेंगे, 400 आदमी शिफ्ट कर दिया, एक्चुअली जो बाकी घर है वो भी उनको भी शिफ्ट करेंगे करके, ऐसे उन्होंने कहा। उसके बाद चाबी भी नहीं दी और सामान निकालो 2 दिन पहले बोल दिया, तब बेचारे ने सामान निकाल दिया, इन्होंने बुलडोजर कर दिया। अभी तो कुछ देने का नाम नहीं लेते, आप बोलते जाओ और इधर जाओ। डोमिनेशन केलेत ना BMC ने, काय कारण होतं, काय त्याचं माहिती ते काय माहित नाही आम्हाला, नोटीस वगैरह काय भेटलं? काही नाही दिले आम्हाला आता। मग कसं काय तोडलं तुला? आता तोडले, तोडा म्हणली, खाली करा म्हणली, आम्हाला जागा खाली करून द्या, केली खाली। आता आम्ही 10-12 दिवस ही लहान लहान लेकरं घेऊन मटेर मध्ये बसलोत। बर, किती गरमी होती, रात दिवस मुलं झोपत नाहीत। बर, अजून तुम्हाला प्रशासनाकडून काय मदत भेटलं का? आता ते आम्हाला कोण पाठवलंय ते काय माहित नाही, आम्ही त्या राजकारणात नाहोत, येतं इथं ते आम्ही जेवतो का इथं झोपतो, बाकी काय आम्हाला दुसरं माहित नाही। बस काय करायचं, कधी तुटलं काय आहे? जी, पहले मैं मेरा परिचय करवा के देता हूँ। मैं संतोष शिवाजी शिंदे, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का घाटकोपर संयोजक के तौर पे काम करता हूँ। बर, इंट्रोडक्शन काय BMC कडून काय नोटीस वगैरे तुम्हाला काय भेटलं? BMC सतत नोटीस पाठवते 2009 पासून, पण त्याच्यामध्ये काही नोटीस आम्हाला तर असं वाटतं, कारण मी RTI कार्यकर्ता आहे आणि ज्या नोटीस आल्या त्या बोगस नोटीस आहे, आणि जी कारवाई झाली ती पण बोगस कारवाई झालेली आहे। कारण ॲनेक्चर 2 रेडी नसताना या लोकांनी घरं तोडलीच कशी? ॲनेक्चर 2 पाहिजे, पात्र निश्चित झालं पाहिजे, त्याच्यानंतर घरं तोडली पाहिजेत। त्या लोकांनी काही निश्चित न करता अर्धवट माहिती दिली आणि घरं डेमोलिशन करण्यात आलेली आहे। डोमिनेशन करताना तुम्ही ऑब्जेक्शन घेतलं तर अधिकारीने काय सांगितलं तुम्हाला? आम्हाला सांगितलं की ऑर्डर आहे, हायकोर्टाची ऑर्डर, तर त्याला फॉलो केलंच पाहिजे। पण आम्ही बोललो की हायकोर्टाची ऑर्डर आम्हाला दाखवा, तर ते बोलले की नाही, ह्या साहेबाकडे त्या साहेबाकडे, असे ते टाळाटाळ करत होते। बरं, त्यानंतर काय प्रशासनाकडून काय माहिती काय तेच आता बोगस आहे म्हणून काय ते दाखवतच नाहीत, सतत आम्ही जातो यानवाडला। याच्या पुढे तुम्ही काय कारवाई करणार? आता कारवाई काय करणार, जे आहे तिथे आमदार, स्थानिक आमदार, त्याच्यावर आता लोक सगळे तयार होऊन मोर्चा नेणार आहेत, रॅली नेणार आहेत। पण लोक आता इकडचे शंड झालेत, लोकांना काही पडलेलं नाही, जेवतात, जेवण देतं फ्रीमध्ये, खातात ते लोक, बाकी काही करत नाहीत। मग तो फसवतोय आणि ते लोक त्याचे फसवणूकमध्ये खुश आहेत। मग आमदारनी काय तुम्हाला येऊन इथे व्हिजिट मारलं? नाही, तो घाबरलाय, येणारच नाही तो। मेरा नाम सचिन सुरेश दिने है, मैं BMP का डिवीजन अध्यक्ष हूँ, बहुजन मुक्ति पार्टी का। जी, क्या कुछ इंसिडेंट हुआ इसके बारे में? ये
13 तारीख से जो डेमोलेशन हुआ है, प्रकाश मेहता ने जो सडनली एक्शन लिया है, और देखो पूरा परिवार वाले कैसा पूरा रोड पे बैठे और कुछ हम लोग को बराबर डिसीजन दे नहीं पा रहा है। प्रकाश मेहता क्या बोल रहा है, इधर बीजेपी वाला वो बोल रहा है कि तुमको अभी कोहिनूर में हम देंगे, अपना माहौल गांव में देंगे बोलते हैं, मगर यहाँ की जनता बोलते हमको वहाँ नहीं जाना है, हमको कोहिनूर ही जाना है। ऐसा कितना घर है ये, टोटल कितना झगड़ा यहाँ पे अभी टोटली कुछ 750-800 पूरा घर है यहाँ पे, और जो पहला 400 रूम था वहाँ पे उसको कोहिनूर में दिए, और बाकी के जो 700 लोग हैं, 700-800 लोग हैं, उनको बोलते कि तुम माहौल गांव में जाओ। ये गलत कर रहे हैं ना साहब। और यहाँ की जनता पूरी अभी विरोध में बोलती है कि हमको जो 400 लोग को दिया है हमको भी वहाँ पे दो ना तुम। जी, बात करें तो जब ये डेमोनेशन हो रहा था वो टाइम पे कौन कौन आया था यहाँ पर, कैसा क्या? यहाँ पे कौन सा भी ना बीजेपी का कार्यकर्ता था ना प्रकाश मेहता था। यहाँ के बीएमसी वाले जो है सडनली एक्शन लेने के बाद मैंने इधर रोका भी था, मैं अपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो लेके छत पे चढ़ा था रोकने के लिए, मगर यहाँ की जनता क्या थोड़े डर के मारे आ नहीं सकी, क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स आ गई थी जी। तो इसके लिए जनता भी आगे नहीं आ पाई, पूरे जनता को भगा रही थी पुलिस वाले। बात करें मैडम तो क्या कैसा किस प्रकार का आप तकलीफ को झेल रहे हैं, कैसे खाना वगैरह कैसा आप बनाते हैं, किधर रहते हैं अभी फिलहाल करेंगे तो क्या? अभी हम लोग तो घर पे खाना बना के खा रहे सब पूरा। नहीं, जैसा घर तोड़ने के बाद कहाँ पर रह रहे हैं आप, कैसे क्या है आपका? अभी अंदर ही रह रहे हम लोग, झोपड़ा बांध के अच्छे से। अच्छा, मतलब ये बना के आप इस पे रह रहे हैं बात। हाँ। और कैसा क्या बच्चे लोग का कैसा रहना पीना इधर बगैर लाइट पानी का कैसा? लाइट पानी तो सब कुछ था ही नहीं हम लोग के पास, खाली पहले से पानी भी नहीं है। था? पहले से तो हम लोग लाइट पानी चालू था, अभी रूम टूटने के बाद कुछ भी नहीं। मेरा नाम संकेत गायकवाड़, और ये जो भीमनगर और अंबेडकर नगर में जो कार्रवाई हुआ ये इलीगल कार्रवाई हुआ है, और यहाँ पर 1938 रूम थे। तो बहुजन क्रांति मोर्चा का मैं कार्यकर्ता हूँ, और मैं बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से इनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, और आने वाले समय में हमने ये झोपड़पट्टी के जो हमारे भाई हैं उनको साथ सहयोग देने के लिए हम तैयार है। और इसके पहले तो आपका भी शुक्रिया करता हूँ कि मुंबई लाइव न्यूज़ यहाँ पर आई है, और इसके माध्यम से महाराष्ट्र शासन और प्रकाश मेहता का हम निषेध करते हैं। जब तक इनको रूम के बदले रूम नहीं मिलता है तब तक हम हमारा संघर्ष जारी रहेंगे। अगर प्रकाश मेहता आज इनको चाबी देता है तो आज हम उनको मिठाई खिलाने की तैयार हैं। पर इधर के प्रकाश मेहता का जैसे आप नाम बता रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसा कुछ आश्वासन दिए गए कि नहीं, अभी तक कुछ आया कि नहीं, कुछ आश्वासन नहीं दिया, उन खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, उनकी तरफ से खाना खिला रहा है। और डेमोनेशन के टाइम पे भी कोई आमदार या खासदार यहाँ पर? कोई नहीं। बीएमसी की तरफ से ये किया गया? बीएमसी के भी जो सेकंड जूनियर जो ऑफिसर थे वो लोग आए थे, बीएमसी भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर नहीं थे। पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही, मतलब पुलिस प्रोटेक्शन के पहले क्या नोटिस वगैरह कुछ दिए थे बीएमसी ने? नोटिस दिया है, लेकिन जो अपात्र रूम है तो जो 2000 का नया जी आ रहा है उसके माध्यम से सारे के सारे रूम पात्र है, लेकिन उनको जल्दी कार्रवाई करने का था, इसलिए जल्दी में उनको डेमोलिशन करने के लिए बिना सोचे समझे बिना चाबी दे सबको डेमोलिश कर दिया। जी सर, बात किया जाए तो करने के टाइम यहाँ की पब्लिक ने कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन उठाया था, बीएमसी वाले से पूछा तो उसके बारे में क्या कुछ उन लोग का कहना है? पहला जो नोटिस आया था उसके बारे में लोगों में आक्रोश था, क्योंकि हाई कोर्ट का जो आदेश है 2009 का, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसके आधार पर उन्होंने उनको बीएमसी को कहा कि इसका पुनर्विकास किया जाए, पुनर्प्रस्थापित किया जाए। तो ये आदेश होते भी 2009 से लेकर अभी तक किया नहीं था, मगर ये अचानक कार्रवाई करने के बाद लोगों में जो विकास होना चाहिए था, झोपड़ी का जो उनका विकास करके तोड़ना चाहिए था, उन्होंने विकास करने के बजाय उनको विस्थापित कर दिया। और लोगों को ये जो विकास करने का मामला आगे आया तो लोगों को ये जिसने कार्रवाई की प्रशासन शासन ने, और गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता ने उनके साथ जो गैर कार्रवाई की, उनके साथ उनके पास सभी के सभी डॉक्यूमेंट होते हुए भी आरटीआई के माध्यम से जो संतोष शिवाजी शिंदे काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनमें ऐसी जानकारी है कि उनके ऊपर व्यवहार जो हुआ है और यहाँ के झोपड़पट्टी के धारक के साथ जो गैरव्यवहार हुआ है कि पात्र अपात्र का जो मामला है उसके आधार पर निकष लगाना चाहिए। उनकी यादी भी जारी नहीं की और NHA 2 के जारी न करते हुए उनको विस्थापित किया गया है, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हुई है और इस आधार पर उनको ये करना चाहिए। उसमें ये गैर कानूनी कार्रवाई में शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, SRA के और जो टीम है ये जिम्मेदार है। मैं मानता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय के आधार पर करना चाहिए था,
इन्होंने तो माननीय उच्च न्यायालय का कंटेम्प्ट कोर्ट किया है। हम मानते हैं कि एक संवैधानिक रीत्या उन्होंने करना चाहिए था कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। इन्होंने तो कंटेम्प्ट कॉन्स्टिट्यूशन किया, उनको ये जिम्मेदार है क्रिमिनल्स है और उसके आधार पर उनको कानूनी मृत्यु देना चाहिए। जी, बात करें तो सर अभी यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि आज भी बेघर ऐसा? कम से कम तकरीबन 1938 सेकेंड एनएचआर के तहत जो यादी जारी करनी चाहिए तो वो की नहीं। उसके आधार पर कहा जा सकता है जो लोग पात्र अपात्र है उनकी पुनर्व्यवस्था करनी चाहिए सबकी, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी गृह निर्माण की है और मंत्री पद पे जो लोगों ने उनको चुनाव करके दिया है उनको उनके माध्यम से और उनका विकास करना चाहिए। मंत्री के हाथ में पावर है और पावर जनता ने दी हुई है, मगर उनके खिलाफ कर रहे इसका मतलब है गैर कानूनी है। ऐसे हम मानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के विरोध में जाकर काम करने के लिए लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इसको तैयार नहीं है। इसके लिए हम लोगों का आक्रोश और आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और इसका जो परिणाम है आने वाले समय में दिखाई देगा। सर इसके आगे आप कहाँ कैसा क्या आंदोलन करने वाले, कहाँ पर जाने वाले, इसके आगे का? मैं तो ये झोपड़पट्टी के बारे में कहना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि SRA का जो मामला यहाँ पे खड़ा हुआ है विद्याविहार का तानसा पाइपलाइन का नहीं है। मुंबई में जहाँ जहाँ SRA के माध्यम से लोगों को प्रेशराइज करके गैर कानूनी ढंग से ये काम किया जा रहा है, तो ये बड़ी लॉबी यहाँ पे काम कर रही है। बराबर, ये ब्राह्मणी व्यवस्था के जो लोग हैं, जो बने हुए ऑफिसर्स, मंत्री वगैरह लोग हैं, इसके अंदर ये काम कर रहे हैं। और ये मुंबई के जो SRA झोपड़पट्टी विस्थापित की जा रही है, ये बड़ा षड्यंत्र है और ये हमारे बहुजन लोगों को विस्थापित करने का कार्यक्रम है। इसके खिलाफ हम आने वाले समय में पूरे मुंबई की झोपड़पट्टी विस्थापित लोगों को इकट्ठा करके जन आंदोलन खड़ा करना चाहेंगे। उसके बारे में बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया है और हजारों संगठन के माध्यम से हम ऐलानी करते हैं आने वाले समय में इनको इनके न्याय मिलना चाहिए। हाँ सचिन भाई, आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ है और आप किस समस्या के अंदर आए हुए हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया, मुंबई लाइव न्यूज़ का शुक्रिया गुजार करना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक ये 10-15 दिन से यहाँ पे झोपड़े टूटे हैं। अब तक कोई ब्राह्मणवादी मीडिया जो आज तक BP, ABP है, लोकमत है, जी न्यूज़ है, आज तक है, ये जो ब्राह्मणवादी मीडिया, मोदी वाली मीडिया है, ये अब तक एक भी मीडिया यहाँ तक आई नहीं है। आप आए, आप रियली बहुजन के प्रतिनिधि हो, आपका शुक्रगुजार मेरे संगठन छत्रपति संभाजी ब्रिगेड की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे मेरा पहला परिचय मैं देना चाहता हूँ। मैं सचिन कामले, छत्रपति संभाजी ब्रिगेड संस्थापक अध्यक्ष। आपको ये बात बताना चाहता हूँ क्योंकि मीडिया में अब तक बातें नहीं आई है। अब तक लोगों को बताया जाता है कि हाई कोर्ट बड़ा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के इसमें झोपड़ियाँ, मुंबई की झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही है। लोगों की, गरीब लोगों की, बहुजनवादी लोगों की, SC ST OBC लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा SC ST OBC वालों लोगों की झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही है। हाई कोर्ट के ऑर्डर बताने के वजह से बताते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ जिन्होंने ये झोपड़ियाँ अनलीगल पद्धति से तोड़ी है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट से संसद बड़ी होती है और संसद से राष्ट्रपति बड़ा होता है और राष्ट्रपति से ये जो लोग हैं, लोकतंत्र के लोग हैं, यहाँ के लोग राजा होते हैं। तो राजा का आज देखो क्या हालत बना के रखी है। ये राजा भिखारी के जैसे बना के रखी है। ये जो दलाल लोग हैं, ये लोकतंत्र के दलाल लोग हैं, ब्राह्मण के दलाल लोग हैं, उन्होंने ये हालत बना के रखी है। सबसे बड़ा यहाँ का जो घाटकोपर का सबसे बड़ा जो दलाल रहेगा, वो जो हमारा नौकर रहेगा, वो प्रकाश मेहता है। प्रकाश मेहता दलाल के वजह से ये सबका सब ये झोपड़पट्टियाँ टूटी है। क्यों तोड़ रहा है मालूम है क्या? क्योंकि उसका भाई योगेश मेहता वो खुद बिल्डर है और उसके घर में सब बिल्डर है। आज जो हाउसिंग मिनिस्टर होने के वजह से अपने घर में विकास, सब जो विकास अभी जो नारे दिए बीजेपी वाले, मोदी वाले ने, सबका विकास करने वाले, वो सबका विकास गरीबों का विकास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और उनके बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं का विकास हो रहा है। प्रकाश मेहता ने ये झोपड़पट्टी तोड़ने का कारण ही है कि जितने भी गुजराती ब्राह्मण हैं, गुजरातियों में SC ST OBC है, उनके भी घर तोड़े हैं, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग के गुजराती है उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनका विकास करने के लिए ये झोपड़पट्टियाँ तोड़ी है। और योगेश मेहता को बहुत बड़े पैमाने पे, और जो अभी जो नगर सेवक बना, उनका नाम क्या? हाँ, पराग शाह, उनका विकास करने के लिए झोपड़पट्टियाँ तोड़ी है। उनके पास लीगल नोटिस नहीं थी, लीगल कुछ भी नहीं था। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है, हमारे पास रिपीटिशन है। रिपीटिशन हमने छत्रपति संभाजी ब्रिगेड की तरफ से, बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से, भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से
सब रिपीटिशन हमने डाली है, तो रिपीटिशन में हमें उसमें सब जानकारी मिली। जब हमने डाली तो जानकारी मिली कि हाई कोर्ट ने ये कहा है झोपड़पट्टियाँ जो तानसा पाइपलाइन की है वो तोड़ी जाए, और वहाँ पे 3-4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे जो लोग हैं जिनकी झोपड़ी है, घर है, मकान है, उनको उधर ही 3 किलोमीटर के अंदर के दायरे में देनी चाहिए। लेकिन इनको तोड़ के इनको ख़त्म करना, ये उद्देश्य प्रकाश मेहता और उनकी सरकार, बीजेपी सरकार और ब्राह्मणवादी सरकार का यही उद्देश्य है कि इनको ख़त्म करना है। यहाँ के मूल निवासी लोगों को ख़त्म करना है, यहाँ पे इनको रखना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी और बीजेपी RSS के कार्यकर्ता और उनके नेता का विकास करना है। और बड़े पैमाने पे यहाँ पे लूट हो रही है। जो बहुजन समाज के लोग हैं यहाँ पे परेशान है। यहाँ पे लोग राजा, ये लोकतंत्र में लोग राजा होते हैं। लोगों की परिस्थिति देखी है। यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पे गर्भवती महिला है, बच्चे लोग हैं, यहाँ पे लिखने आज यहाँ पे 10-15 दिन से जो रोड पे रह रहे हैं, उनको रहने का, खाने आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, कितना भी आतंक रहने दो, लेकिन लोग से वो जो यहाँ के लोग और यहाँ के लोकशाही से वो लोकशाही से बड़ा नहीं है। हम बड़े पैमाने पे जन आंदोलन खड़ा करके प्रकाश मेहता और जो महाराष्ट्र प्रशासन है उनकी जो नीतियाँ हैं, लोगों के जो लोकशाही में रहने वाले जो लोगों के खिलाफ जो नीतियाँ है उनका विरोध करते रहेंगे। और इनको न्याय मिलने तक ये लड़ाई हमारे छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के तरफ से जारी रहेगी। और इनको रूम मिलना ही चाहिए, ये हमारा अंतिम देह है। और ये देह पूरा करने के लिए हमारी जान की बाजी लगाने की तैयार है। मेरा नाम महेंद्र सोपान देव कामले है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का नॉर्थ ईस्ट का उपाध्यक्ष हूँ और मैं रिक्शा चालक भी हूँ और सोशल वर्क करता हूँ। हाँ बताइए। ये जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तानसा पाइपलाइन के भीमनगर इलाके में, हम लोग पिछले साल से यहाँ लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। 2009 से यहाँ पर हाईकोर्ट की नोटिस के नाम पर इनको बताया गया कि आप लोगों का ये जो घर है अपात्र है, इसको हम लोग तोड़ने वाले हैं। यहाँ का जो प्रकाश मेहता गृह निर्माण मंत्री जो है, ये 6 बार यहाँ पर चुन कर आया। इन्हीं लोगों के जो हाथ में लेकर ये काम करते आया, 6 बार ये चुन कर आया। आज भी हम लोग देख रहे हैं ये पूरी कार्रवाई जो हुई है वो गैर कानूनी तरीके से हुई है। हमने RTI के माध्यम से BMC में, कलेक्टर ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में और हाईकोर्ट में भी जानकारी पाने का काम किया, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। दिसंबर 16 को जहाँ यहाँ पर कम से कम 1200 झोपड़े तोड़ दिए थे अम्बेडकर नगर के, तो वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का, वो भी यहाँ पर आया था और उसने 420 चाबियाँ दिया था। वो बता रहे थे कि हम लोग आप लोगों को कोहिनूर में देंगे, लेकिन हमने उसकी जानकारी लिया तो 220 लोगों का ये अलॉटमेंट लेटर में नाम मिला और उसके अंदर 50% लोगों जो है, ये जो बाकी लोगों को वो माहौल गांव में भेजना चाहते हैं। माहौल गांव तो गैस चेंबर है और बहुत सारी परेशानियां है, पर कोई सुविधा नहीं है। और वो जो बिल्डिंगें बनी हुई है माहौल गांव में, वो पुलिस कर्मचारियों के लिए बनाई गई। 5000 घर वहाँ पर है, लेकिन वो बनाए गए पुलिस वालों के लिए। अब पूरी जानकारी के बारे में ये पता चला कि पुलिस लोगों ने वहाँ पर जाने से मना कर दिया, तो फिर वो बिल्डिंगें वैसी ही पड़ी। फिर इन्होंने क्या किया कि उसको से भरा जाए, तो 2009 से इन्होंने कैंपेन चलाया और पाइपलाइन के झोपड़पट्टी वासियों को उठाकर वहाँ बसाने का काम करने वाले हैं। लेकिन वहाँ की जो करते हैं माहौल गाँव में जर अवस्था में है। और ये भी पता चला है कि हाईकोर्ट ने उसको तोड़ने का नोटिस भी दिया हुआ है, क्योंकि वो रहने लायक नहीं बची। उसको तोड़कर नए शहर से बनाओ, लोगों का वहाँ पर पुनर्वसन करो। लेकिन प्रकाश का जो आतंकवादी है, गुंडा है, बिल्डर है और वो धाक जमाए रखना चाहता है। इसकी धाक ताकत केवल ये तानसा पाइपलाइन के मामले ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र का नेता होने से वो पूरे महाराष्ट्र में अपनी धाक जमाए रखा हुआ है। और भी जगह उसने बहुत सारे फ्रॉड किए हुए हैं। उसका जो भाई योगेश मेहता है वो भी बिल्डर है, उनकी करीबन 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बन चुकी है। अभी ये जो
ताजा पाइपलाइन के झोपड़पट्टियों को तोड़ दिया। पहले तो कम से कम इनको कोहिनूर में मिलेगा, माहौल में मिलेगा, इसके लिए कैंपेन चलाया गया, माहौल में भेजेंगे। आज लोग अपना पूरा सामान पैक करके बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको कम से कम माहौल तो मिले, लेकिन माहौल में भी देने की दिक्कतें उनके अंदर आ गई है, क्योंकि कानून आड़े आ रहा है और सारा का सारा काम यहाँ पर जो गैर कानूनी तरीके से हुआ है, पुलिस प्रशासन है या डिप्टी कलेक्टर के लोग हैं और बीएमसी के जो लोग हैं, ये सारे के सारे जैसे लगता है कि ये बोगस है। इसके अंदर वो प्रशासन के लोग कम और गुंडे लोग ज़्यादा है। इसमें इनके जो निजी ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अरे ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अरे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अरे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का ताज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का ताज बदल दो।